2025 जा रहा है, 2026 आ रहा है और एक आने वाले नए साल के बारे में जानने की सबको ही इच्छा बनी रहती है। और इसी विषय पे हमें और बताने आज हमारे साथ हैं कुंज बी पारिक। सर, आपके दिए गए प्रेडिक्शन साल दर साल 100% राइट प्रूव हुए हैं। पिछले साल आपने हमें बताया था कि सोना चलेगा और चांदी दौड़ेगी, और ये हम सभी जानते हैं कि ये बात एकदम करेक्ट प्रूव हुई है। इस साल आप हमें और क्या बताएंगे? नमस्कार शुभांगी, धन्यवाद मेरे को मित्रों से मिलने के लिए, मौका देने के लिए। तो दोस्तों, 2026 नई उम्मीद, नई एनर्जी के साथ में आ रहा है। सेनापति मंगल ने कमान दे दी है राजा के हाथ में। राजा सूर्य। सूर्य है तो जीवन है, और जीवन बिना एनर्जी के तो होता नहीं। तो ये साल फुल ऑन एनर्जी वाला साल, एक बड़ा साल। हाँ दोस्तों, सूर्य ईस्ट में उगता है, तो कहने की बात नहीं, ईस्टर्न कंट्रीज इस साल राइज करेंगे। 2026 अगर हम जोड़ देते हैं, एक का अंक बनता है, तो जितने भी पूर्व वाले देश हैं, ये सब अनोखी प्रगति को इस साल देखेंगे। उदाहरण के लिए अपना देश भारत, रशिया, ईरान, कुछ हद तक चाइना, हाँ जापान भी। लेकिन दोस्तों, ये साल है लीडर्स का, लीडर के लिए। इस साल आप देखेंगे नए विश्व लीडर को, वर्ल्ड लीडर को। और हाँ, बड़े लीडर्स में कॉन्फ्लिक्ट भी आप देखेंगे। अब कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो युद्ध होंगे। चलिए सबसे पहले अच्छी बात बता दें, रूस यूक्रेन का युद्ध इस साल समाप्त हो जाएगा। लेकिन यू के बाद क्या आता है, वी। तो ये नया वार फ्रंट ऑफ वेनेजुएला पे खुलते हुए देखेंगे। और हाँ, ये जितने पूर्व वाले देश हैं, सब अपने पड़ोसियों के साथ किसी न किसी मोर्चे पर युद्धग्रस्त आपको नजर आएंगे। जापान के लिए एक हल्की सी चेतावनी, उस देश के लिए एक गंभीर संकट शायद आ सकता है। महादेव रक्षा करें। और मित्रों, अगर मैं इस साल के वेदर की बात करूं, सूर्य है, थोड़ा बहुत गर्मी की बात हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा मैं क्लाइमेटिक चेंज इस साल नहीं देखता हूं। इसके अलावा अगर मैं युद्ध की बात करूं, तो मैं खतरा देखता हूं नेवल वॉर्स का। और हाँ मित्रों, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में अब पश्चिम देशों का अध्याय करीब करीब इस साल समाप्ति की ओर जाएगा, और वर्ल्ड ऑर्डर में ईस्टर्न कंट्रीज राइज करेंगे। आप अपने देश भारत को प्रबल ताकत के साथ बढ़ता हुआ देखेंगे। और हाँ, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड आप प्रोटेस्ट भी देखेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये साल है लीडर्स का, ये प्रोटेस्ट कुचले जाएंगे, इसकी संभावना है। ये साल लीडर्स के लिए है, लीडर्स के द्वारा पैदा हुए कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए है। प्रभु से प्रार्थना है कि शांत विश्व के लिए सभी प्रमुख विश्व नेता शांति के लिए प्रयास करें, सबकी सद्भावना के लिए काम करें, और अमेरिका और यूरोप के देशों से
अब कमान पूर्वी देशों की ओर जाने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दशकों तक अब होगा। पूर्वी देश ही अब इन चीजों को लीड करेंगे। तो बात हमने कर ली क्लाइमेट की, बात हमने कर ली वर्ल्ड की। तो दोस्तों, इसके साथ में आपकी एक जिज्ञासा होगी कि कौन से अंक या कौन से जातक इस साल बहुत अच्छे तरक्की करेंगे। 1, 5, 7 ये वो जातक हैं जो चमकेंगे या सूर्य के द्वारा चमका दिए जाएंगे। 4, 6, 9 ठीक ठीक रहेंगे। 3, 8 और कुछ हद तक 2 नंबर के जातक अगर लीडर के यानी अपने लग्नाधिपति के उपाय करते रहेंगे, सूर्य को प्रसन्न रखेंगे, तो उनका साल भी शांति से जाएगा। डरने की बात नहीं है। भारत के लिए आगे बढ़ने का समय है। आपके हमारे लिए खुश होने का समय है। सूर्य सबका जीवन उत्साह, समृद्धि, शक्ति से भरे। सब लोग उस चांद की तरह चमकाएं जैसे वो आसमान में चमकता है। आप इस धरती के चांद बने। महादेव सब पर आशीर्वाद करें। धन्यवाद।